हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और हमारा जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो अनुपात समानुपात का जो टॉपिक चल रहा था उसको आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम आयु वाले क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही शॉर्ट तरीके से हो या अनुपातों के गुणनफल वाले हिसाब से अनुपातों की नोक झोंक या अनुपातों की लड़ाई के द्वारा आज हम तैयार करने वाले हैं क्वेश्चनों को शॉर्ट तरीके से। तो देखो, आज का क्वेश्चन है अंशु तथा संतरा की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है तथा 22 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 25:27 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों की क्या करनी है? वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। दोनों की क्या करनी है? वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो क्या करना हमें इसके लिए। देखो, पहले तो हमें समझना है कि कोई भी चीज़ है उसकी वर्तमान आयु यहाँ पे होगी बीच में और पूर्व की आयु पहले हो जाएगी और बाद की आयु वर्तमान के बाद में हो जाएगी। ये समझना। पहले तो हम क्वेश्चन को अक्ष वाले हिसाब से ज्ञात करेंगे, फिर बाद में हम सही शॉर्टकट से करेंगे। पहले इसका पूरा फंडा समझो आप क्या है। देखो, वर्तमान में जो आयु का अनुपात है क्या है? अंशु और अनुपात संतरा। ठीक है, इनका अनुपात है 7:8 है और जो 22 वर्ष बाद आयु का अनुपात है वो 25:27 है। देखो, ये अनुपात निकाले होंगे तो कोई ना कोई संख्या बीच में से कटी होगी और वो भी क्या कटी होगी? समान संख्या कटी होगी। जैसे मान लो ये 14:16 थे तो हमने क्या काटा? 2 से काटा है। तो यहाँ से 7 × 2 थे, 8 × 2 थे, 2 से 2 को काट दिया और 7:8 आ गया। यानी समान संख्या कटी है इनके बीच में। अनुपात बनाने के लिए समान संख्या ही तो कटती है। तो हमने माना वो समान संख्या जो इनके बीच में कटी वो क्या थी? अक्ष थी। तो अंशु की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 7 अक्ष हो गई और संतरा की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 8 अक्ष हो गई। 8 से 8 कटेगा और अक्ष से अक्ष कटेगा और 7:8 इनकी आयु का अनुपात आ जाएगा। अब कह रहा 22 वर्ष बाद, तो 22 इसमें जोड़ दो, 22 वर्ष बाद की आयु आ जाएगी। इसमें भी 22 जोड़ दो, 22 वर्ष बाद की आयु आ जाएगी। तो इतना करने के बाद 22 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 25 समानुपात में हो गई है 25:27। क्या हो गया? 25:27 हो गया। जब हमारे पास समानुपात में संख्या आ जाती है तो हम क्या करते हैं? मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। फिर से समझो, यह 7 अक्ष हो गई वर्तमान आयु इसके अंशु की, संतरा की हो गई 8 अक्ष। 22 वर्ष बाद की बात करा तो दोनों में 22 जोड़ दिए, ये 22 जोड़ दिया। इनका अनुपात जितना है 22 जोड़ने के बाद उतना अनुपात 25:27 के बराबर है। यानी दोनों अनुपात क्या है? बराबर है। अब क्या करेंगे हम? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल या मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो पहले हम मध्य पदों का गुणनफल कर लेते हैं। 25 × 8 अक्ष प्लस 22, ये मध्य पदों का गुणनफल हो गया। 25 को इससे गुणा करता है। अब बाह्य पदों का 27 × 7 अक्ष प्लस 22। ठीक है, अब इसको इससे गुणा किया तो 200 अक्ष आ गया 25 को 8 से गुणा करने पर, और 22 को 25 से गुणा करने पर 550 हो गए, और 27 को 7 से गुणा करने पर 189 अक्ष हो गए, और प्लस इसको इससे गुणा करने पर 4 और 94, 594 हो गए। ठीक है, अब देखो 200 अक्ष है, 200 अक्ष माइनस 189 अक्ष इधर होगा आकर हो जाएगा माइनस का, 594 है माइनस 550। क्या हो गया? घटाने पर 11 अक्ष आ गए, 189 200 में से घटे तो, और इधर आ गए 4 शून्य गए, 4 में 4, 9 में से 5 गया तो 4 और 5 में 5 गया शून्य। तो अक्ष बराबर क्या गया? 44/11 बराबर अक्ष का मान क्या गया? 4 आ गया। अक्ष का मान 4 आ गया। अंशु की वर्तमान आयु कितनी थी? 7 अक्ष और संतरा की थी 8 अक्ष। तो ये 7 × अक्ष का मान रख दो और 8 × अक्ष का मान रख दो, कितने आ गई? उसकी तो हो गई 28। अंशु की वर्तमान आयु तो 28 हो गई और संतरा की 32। अंशु की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 28 और संतरा की कितनी हो गई? 32 हो गई। इस प्रकार से हम ये निकाल लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हम इसको शॉर्टकट से करने की कोशिश करते हैं और वो तरीका क्या हमने किया था, इन अनुपातों को क्या करते हैं? पास लेकर आने की कोशिश करते हैं पास में।
अनुपातों को क्या करें, पास में लेकर आने की कोशिश करती है। तो हम यहाँ पे सोच लेते हैं, देखिए क्या होता है। देखो क्या किया हमने, इसको पास में लाने के लिए 14 से गुणा किया और इसको 2 से गुणा किया 14 और इसको 2 से गुणा किया 16। 14 और 16 की 25 के बीच में कितना 11 का अंतर आ गया और 16 और 27 के बीच में 11 का अंतर हो गया। हुआ, चल जाएगा काम अपना। तो यहाँ पे तो हमने क्या किया, ऊपर वाले अनुपात को किससे गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। ऊपर वाले अनुपात को क्या किया, 2 से गुणा किया। ऊपर वाले अनुपात को 2 से गुणा करके हमने मान रख दिया। तो ऊपर वाले अनुपात को ये लो, आपने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया। 2 से गुणा किया तो हमारे पास अनुपात क्या गए, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16 और ये कितने हो गए, ये तो 25 अनुपात जो 27 थे वो कि वही हमारे पास मान आ गए, 25 अनुपात 27 ही आ गए। अब देखो हमने क्या किया, इसका अंतर देख रहे हैं हम। अंतर क्या है, यहाँ पे देखो 14 में 11 जोड़ने पर 25 आते हैं, 16 में 11 जोड़ने पर 25 आते हैं। दोनों का अंतर क्या है, 11-11 है। यह अंतर ही हमें समान करना होता है, बराबर लाना होता है। अंतर यदि समान नहीं होता तो क्वेश्चन हमारा सही नहीं आएगा। अब इतनी देर तो हमारे लिए अनुपात में नहीं था, लेकिन अब जैसे जो उत्तर आएगा वो इस अनुपात से आएगा। मैंने कहा था ऊपर वाले अनुपात को सर्वोपरि मानना है, ऊपर वाले इससे हमारे पास आएगा। और ये क्या, वर्तमान का अनुपात ही इनका, क्योंकि इसने वर्तमान का ही बताया। इसका मतलब जो आएगा जो वर्तमान में आ जाएगा ऊपर वाले से। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हम कह रहे हैं यहाँ पे 11 का अंतर था और ये कह रहा नहीं भैया 22 का था। आप मेरे साथ धोखा कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मेरे साथ धोखा कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ 22 का अंतर, आप 11 का बता रहे हो, मेरे से तो आधा कर रहे हो। गलत बात है, मैं नहीं मानूंगा इस बात को। तो हमने कहा चल यार हम बीच में बैठकर इसका कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। एक साथ बैठकर बीच का सॉल्यूशन क्या होता है कि मेरे 11 है, तेरे 22 है। यदि इन दोनों को हम बराबर रख दे, 11 के बराबर 22, तो तेरी वैल्यू मेरे के से कितने गुना है वो आ जाएगी। तेरी वैल्यू मेरे से कितने गुना है वो आ जाएगी। तो पहला काम किया हमने, 11 के बराबर 22 को रख दिया। इस वाले 22 भी आ गए और अपने वाले 11 भी आ गए। अब यह मालूम चल जाएगा कि अपने वाले से कितने गुना इसका मान है। तो 11 का मान 22 है तो a का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब 11 का भाग दे दो 22 में, 2 हो जाएगा a का मान। a का मान 2 हो गया तो 14 का मान कितना हो गया, 2 गुणा 14 बराबर 28 हो गया। ये हो गया 28। ये किसकी आयु आ गई, अंशु की वर्तमान आयु आ गई। अंशु की वर्तमान आयु आ गई, इतनी ईयर्स की थी वो। ठीक है, a का मान 2 है तो 16 का मान हम निकाले, 2 गुणा 16 बराबर ये कितनी हो गई, 32। ये संतरा की आयु आ गई। किसकी आ गई, संतरा की। इतनी ईयर्स ओल्ड है। संतरा 32 ईयर्स की वर्तमान में और अंशु 28 ईयर्स की। ऐसा ही एक क्वेश्चन बना। अब देखो हमने यहाँ पे a का मान 2 निकाल लिया तो 14 को सीधा ही 2 से गुणा करो ना यार, आप 28 ईयर्स हो जाएंगे, यानी 28 वर्ष है वर्तमान में उनकी आयु। ठीक है, और 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32 ईयर्स किसकी, संतरा की हो जाएगी आयु। 32 ईयर्स से संतरा की आयु हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। आसान है क्वेश्चन, कोई बड़ी वाली बात नहीं इसमें। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सोचने की आवश्यकता होती है कि अनुपात को बराबर में कैसे लिख रहा है, अनुपात को बराबर में कैसे लिख रहा है, ये सोचने की आवश्यकता होती है। यदि आपको यह नहीं सोचना है तो हम आगे वाला तरीका बता रहे हैं, वो तरीका आप अपनाओ, आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या करना है, 7:8 था और 25:27 है, तो ये लो 25:27 हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है क्या अंतर 22 का है, तो मैंने यहाँ पे प्लस लगाकर 22 रख दिया और इधर भी प्लस लगाकर 22 रख दिया। या 22 को आप बीच में रखोगे तो भी चल जाएगा, 22 को आप यहाँ पे रख लोगे तो भी चल जाएगा। कैसे, यहाँ पे आपने 22 को बीच में रख दिया। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं हम, पहले तो अनुपातों की नोक झोंक करवाएंगे, अनुपातों की नोक झोंक कराएंगे, इनमें लड़ाई करवाएंगे या इनकी नोक झोंक करवाएंगे। तो देखो अनुपातों की नोक झोंक क्या होगी, इसको इससे गुणा किया, इनमें इसमें क्या हो गई, लड़ाई हो गई, और ये क्या हो गए, तगड़े तरीके से गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे को मारने के लिए क्या हो गए, उतारू हो गए।
एक दूसरे को मारने के लिए उतर हो गई है। तो इन दोनों में क्या हुई, गुत्थम गुत्था हो गई, तगड़े तरीके से लड़ने लगे। और लड़ने लग गए तो क्या हो गया, गुत्थम गुत्था हुए तो दोनों एक तरीके से दिखने लग गए, यानी ये गुणा हो गए। गुणा हुए तो क्या हो गया, इसका मान 200 हो गया, आ गया 25 अंटे 200 मान हो गया। ऐसा ही इसमें हुआ, इसमें भी लड़ाई हुई और ये भी ज़बरदस्त तरीके से लड़े भैया। ये भी कहे मैं भी नहीं मानने वाला हूँ, मैं कौन सा आपसे कम हूँ, मैं नहीं मानूंगा। तो क्या किया, ये भी गुत्थम गुत्था होकर गुणा हो गए, तो इसका मान क्या आ गया, 189 आ गया। और हमने कहा था बड़े में से छोटे को घटाना है, तो ये लो 200 माइनस 189 बड़े में से छोटे को घटा दिया। ठीक है, अब क्या किया, अब किया जो करना था, इसको इससे गुणा किया और इसको इससे गुणा किया है, यानी इनमें भी लड़ाई होगी। 22 से दोनों लड़ेंगे कि आप कैसे आ गए बीच में, हमारे बाद बीच में अंतर बताने वाले रही हैं, हम क्यों माने। तो ठीक है, तो इनमें भी लड़ाई हुई, तो इसमें लड़ाई हुई, क्या हुआ, ये दोनों लड़े और अच्छी तरह लड़े ढंग से। तो क्या आ गया, इनका मान 594 आ गया गुणा होकर। तो यहाँ पे 594 रख देता हूँ मैं, और माइनस इसके लड़ाई हुई, तो ये भी क्या हुआ, 550 हो गए। तो ये 550 इसमें से घटा दो। लड़ाई करवाई दोनों में, या नोक झोंक करवाई दोनों में ज़बरदस्त तरीके से, तो ये मान आ गया हमारे पास। अब क्या हुआ, इसका मान 11 आ गया घटाने पर, इसका मान 44 आ गया घटाने पर। एक का मान निकालेंगे तो 44/11, एक का मान क्या आ गया, 4 आ गया। एक का मान 4 आ गया, तो हमें निकालना किसका है, 7 का मान निकालना भैया। 7 को 4 से गुणा कर दो तो कितने आ गए, 28 ईयर ओल्ड है। वर्तमान में कितने साल की है, अंशु 28 साल की है। और वर्तमान में संतरा कितने साल की है भैया, इसको भी 4 से आप गुणा करो, 32 साल की है। 32 साल की संतरा है वर्तमान। ये आ गए उत्तर आपके पास, बस इतना ही था, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, इतना ही आपको करना था और आसानी से उत्तर आ गए। तो आपके बराबर करने वाले के बजाय ये तरीका आसान रहेगा अनुपातों की लड़ाई करवा कर। चलो ठीक है, कहती हूँ सर ये भी थोड़ा लॉन्ग हो गया, वहाँ पे तो समय काफ़ी कम लगना चाहिए। चलो काफ़ी कम लगता है तो हम और भी कम कर लेंगे इसको, अपना क्या जाता है, हमें करना क्या है, हमें तो यहाँ पे यही तो करवानी है, इनकी लड़ाई तो करवाते रहना है। तो ठीक है, यहाँ पे 22, तो आप यहाँ पे 22 को ऐसा का ऐसा रख लो। अब क्या हुआ, ये इससे लड़ लिया, इसने क्या किया, इसने इससे लड़ाई की, 200 आ गए भैया, ये लो 200 इसका मान आ गया। इसने इससे लड़ाई की, 189 आ गया भैया। 200 में से 189 गए तो 11 आ गया मान। ठीक है, क्या आ गया, 200 में से 189 गए तो 11 मान आ गया। अभी इन दोनों का अंतर कितना है, क्या है, इन दोनों का अंतर देखना है, 25 और 27 का क्या अंतर, 2 को आप 22 से गुणा करो ना, कितना आएगा मान, 44। तो 11 = 44, 1 = 4, बस। और निकाल दो, 8 को 4 से गुणा करके 32 निकाल दो, और 7 को 4 से गुणा करके 28 निकाल दो। इनकी ये एज 28 और 32, बस इतना ही काम था, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं था, बस आप आसानी से ये क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई बड़ी कहानी नहीं थी इसमें। चलो ठीक है, अब आगे हम नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा, 1-2 क्वेश्चन ऐसे और करेंगे तो और भी अच्छी तरह आपके समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अक्स वाला तरीका बड़ा होता है, इसलिए वो अपने छोटी क्लासों का था, यहाँ पे उसको प्रयोग नहीं करना। अब देखो आगे है, 5 वर्ष पहले अभिषेक और व ऐश्वर्या की आयु का अनुपात। क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले या पूर्व अभिषेक व ऐश्वर्या की आयु का अनुपात क्या था भैया, कह रहा है इसके आयु का अनुपात है 6:7। कितना, 6:7 था 5 वर्ष पूर्व, तथा 7 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात, अच्छी तरह समझना इसको, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात
4:5 हो जाता है, 4:5 हो गया। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। दोनों की क्या करनी है? वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मैंने कहा था आपको बीच में तो क्या है? वर्तमान। यहाँ पे तो वर्तमान है आपका, और यहाँ पे क्या पूर्व है, और यहाँ पे बाद। ठीक है, ऐसा ही है। हम थोड़ा सा एक फॉर्मूला बना लेते हैं पहले तो इसके लिए। पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्तमान लिख लेते हैं। क्या है? वर्तमान। यहाँ पे सॉरी पूर्व, पहले तो क्या ऊपर तो है पूर्व, और यहाँ पे आ जाएगा आपका वर्तमान समझने के तौर पर, और यहाँ पे आ जाएगा आपके बाद में जो भी है। तो 5 वर्ष पूर्व, ये तो 5 वर्ष पूर्व है, यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व, ये 7 साल बाद हो जाएगा। और वर्तमान में तो वर्तमान होता है, उसमें तो कोई साल का चक्कर ही नहीं होता। तो इसका अनुपात अभिषेक जो ऐश्वर्या है, ये तो अभिषेक हो गया AB, और ये ऐश्वर्या हो गई AS। ठीक है, हमने इनके अनुपात जो बताया 6:7 बताया, और अब जो बताया 7 वर्ष बाद वो कितना है? 4:5 बताया। तो इन अनुपातों को नज़दीक लेकर जाओ, इनका अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो देखो गुणा करने के पहले देख लो इनके अंदर भी कोई अंतर बता नहीं समान हो। 6 और 4 के मध्य अंतर क्या है? 2 का। 7 और 5 के मध्य अंतर क्या है? 2 का। यानी यहाँ पे अपना काम चल रहा है। दोनों में अंतर कितने का है? 2 का। दूसरे को समझना अच्छी तरह। यहाँ पे तो दोनों में अंतर 2 का आ गया, हमने 2 रख लिया। यहाँ पे अंतर कितने का हो गया? 5 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद में कितने का अंतर हो गया? इसको समझो अच्छी तरह। यह देखो 5 वर्ष की बात है, यहाँ पे 7 की बात है। यानी यह यहाँ से वर्तमान में आया। 5 वर्ष पहले मान लो मेरी आयु, आपकी आयु किसी की 22 वर्ष थी, कितनी हो गई? 27 हो गई। 5 वर्ष यानी वर्तमान में 5 वर्ष पहले 22 थी, 27 हो गई। और 5 वर्ष बाद की, 7 वर्ष बाद की बात कर रहे हो, तो 7 और जुड़ जाएंगे, 27 और 7 34 हो जाएंगे। यानी मान लो आपकी आयु 5 वर्ष पूर्व 18 वर्ष थी, और वर्तमान में आ रहे हैं आज आयु हो गई 23 वर्ष। 18 में 5 जुड़ के 23 हो गए, और फिर 7 वर्ष बाद की ज्ञात करें तो 23 में 5 जुड़कर क्या हो गया? 28। तो पहले तो हमने क्या किया? 5 काउंट किया, फिर क्या किया? 7 काउंट किया। दोनों को जोड़कर कितने हो गए? 12। यानी इनके मध्य कितने का अंतर हो गया? 5 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद के मध्य अंतर हो गया आपके 12 साल का। कितने साल का? 12 साल का अंतर हो गया। तो इनके मध्य अंतर 2 के बराबर कितना हो गया? 12। 5 वर्ष तो पहले की हो गई, 7 वर्ष बाद की हो गई वर्तमान के, और वर्तमान से हम एवरेज लगाए तो 5 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद, दोनों को जोड़कर कितनी हो गई? 12 हो गई। अब ये 1 के बराबर 12 है, तो सॉरी 2 के बराबर 12 है, तो 1 के बराबर कितने हो जाएगा? 12/2। 1 के बराबर कितने हो गए? 6। 1 का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो 6 का मान कितना हो जाएगा? 6 × 6 = 36 वर्ष। यह तो आपके अभिषेक की आयु आ गई। और अब ऐश्वर्या की 7 के बराबर कितना हो जाएगा? 6 × 7 = 42। यानी अभिषेक की आयु 36 वर्ष है और ऐश्वर्या की आयु 42 वर्ष है। दोनों में 6-7 साल का अंतर है। आप देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय में 6-7 साल का अंतर है, तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे भी अपना उत्तर सेम ही आ रहा है। यहाँ पे तो हमने अभिषेक और ऐश्वर्या दूसरे लिए, लेकिन आ गया समथिंग ऐसा सा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 36 और 42। अब देखो क्या रहा है, हमारे को वो समझना है। ये जो कहना चाहता है उसको समझना है। ये कहना क्या रहा है? ये कह रहा है दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये समझो। अब देखो इसका मान तो हो गया यहाँ पे 36 वर्तमान में, सॉरी पूर्व 5 वर्ष पूर्व, और इसका हो गया कितना? 42। कब? 5 वर्ष पूर्व। और वर्तमान की बात कर रहा है। वर्तमान तो यहाँ पे है भैया, यहाँ पे वर्तमान है। 5 वर्ष पहले ऐश्वर्या राय 36 वर्ष की थी, तो आज कितने वर्ष की हो जाएगी?
उसमें 5 जोड़ दो तो यहाँ से यह यहाँ आएगी तो +5 लेकर आएगी, साथ में 41 वर्ष हो जाएगी। और ये ऐश्वर्या राय यहाँ पे 42 वर्ष की है, 5 वर्ष पूर्व। इसमें हम क्या करें, 5 और जोड़ दे तो आज में पहुँच जाएगी ये 46 वर्ष की हो गई। कितनी हो गई? 46 वर्ष की। तो अभिषेक की वर्तमान आयु 41 वर्ष है और ऐश्वर्या राय की 46 वर्ष है। ये ऐसे हमने है, अभिषेक की 41 और ऐश्वर्या की 46 वर्तमान आयु। यानी पूर्व से हम आगे आएंगे वर्तमान की तरफ तो बढ़ेगा कितना, 5 वर्ष की बात कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व की बात है तो 5 जोड़ दो, यहाँ पे भी 5 जोड़ दिया, दोनों की आयु आ गई। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं आता दोनों की आयु बताओ, वहाँ पे क्वेश्चन आता है ऐश्वर्या की आयु बताओ। तो आपको अभिषेक की आयु पर ध्यान ही नहीं देना है, आपको तो ऐश्वर्या की निकालनी है ना। तो अभिषेक वाली को छोड़ दो, 1 के बराबर 6, 7 के बराबर 42, तो ये तो 5 वर्ष पूर्व 42 थी ऐश्वर्या की, 5 जोड़कर 47 कर दो आज। ठीक है। फिर यदि आपको अभिषेक की पूछे तो 1 के बराबर 6 है तो 6 के बराबर कितना हो जाएगा, 36, और 5 वर्ष और जोड़ दो, वर्तमान क्या आ जाएगी, 1 का पूछेगा किसी का। तो इस प्रकार से हम ये आयु निकाल लेंगे इस तरीके से। ठीक है, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आगे का क्वेश्चन करते हैं। आगे का क्वेश्चन है, 4 वर्ष पूर्व निकिता व सलमा की आयु का अनुपात 5:7 था। क्या कह रहा है? 4 वर्ष पूर्व निकिता व सलमा की आयु का अनुपात 5:7 था। 5:7 5:7 था। कब? 4 वर्ष पूर्व। तथा 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो निकिता की 3 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करो। तो अब का क्वेश्चन देखो, तो निकिता की 3 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करो, या निकिता की 3 वर्ष बाद आयु क्या होगी वो ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, ऐसे हमें निकालना है। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो देखो क्या करें, अब हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आगे हल करते हैं। दिखाई दे रहा ना आपको अच्छी तरह? पूर्व, ये लो पूर्व है, कितने? 4 वर्ष पूर्व। ये यहाँ पे वर्तमान है। उस क्वेश्चन को हमने गुणा के तरीके से नहीं किया ना, वो नोक झोंक वाले तरीके से उस क्वेश्चन को। चलो आप कर लेना, उसको नहीं आई तो मेरे को पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और अब कह रहा है कब? 8 वर्ष बाद। पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है वो ज्ञात करना हमें, तो बस फिर बाद में अपने उत्तर तक पहुंचेंगे। तो ये कह रहा है निकिता और सलमा यानी एन व एस, इनका अनुपात है 5:7 पूर्व में। तो और फिर कह रहा है कि अब है जो 8 वर्ष बाद की बात कह रहा है वो 4:5 है इनका। ठीक है। अब देखो आपको ये समझना होगा क्वेश्चन, ये ऐसे जल्दी से ऐसे नहीं है कि आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला समझना होगा कि क्या कितना अंतर आ रहा है। यदि इसके अंतर का हमारे को मालूम नहीं चला तो दिक्कत हो जाएगी। पहले तो हम क्वेश्चन को बराबर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अंतर 1, यहाँ पे 2, तो आगे बढ़े 8, 3 और 5, इसको 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा?
अंतर अपना क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा। कितने से, 2 से गुणा करने पर अंतर क्या आएगा, समान आएगा, 2 से गुणा करने पर इसे। तो देखो इसको तो हमने रख लिया 5:7 ऐसा का ऐसा, और इसको 2 से गुणा किया तो 8 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 10, यही हुआ ना। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, इन 5 में कितने जोड़े, 3 जोड़ने पर 8 आते हैं, और 7 में कितने जोड़े, 3 जोड़ने पर 10 आते हैं। यानी हमारे पास अंतर कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है। अंतर कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। लेकिन करना क्या है, इधर वाला फॉर्मूला हमें देखना है। क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व की बात है और 8 वर्ष बाद की बात है। कौन सा ले, 4 ले या 8 ले, या दोनों ही नहीं ले, दोनों ही नहीं लेना है। देखो 4 वर्ष पूर्व से हम वर्तमान में आएंगे तो हमें क्या करना होगा, 4 जोड़ना होगा, और उसके बाद में आगे जाएंगे, बाद ज्ञात करेंगे तो उसमें 8 और जोड़ना होगा, और दोनों का टोटल करके कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है ये दोनों को जोड़ दो आप, क्या हो गया, 12 आ गया। 8 और 4 12। आपकी आयु मान लो 4 साल पहले 13 वर्ष थी, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 4 साल पहले 13 वर्ष थी, आज कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी, 4 जोड़कर। फिर कह रहा आपकी आयु 8 वर्ष बाद की ज्ञात करो। आज आपकी कितनी हो गई, 17 हो गई, 13 और 4 17, उसमें 8 जोड़ने पर 25 हो जाएगी 8 साल बाद में, यही तो है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं पहले 4 जोड़ा फिर 8 जोड़ा, यानी 12 हो गए। 3 के बराबर कितने हो गए, 12। 1 के बराबर कितने हो गए, 4 होगा। 1 के बराबर 4 हो गया, क्योंकि 3 का भाग 12 में देने पर 4 बार जाएगा, और इनकी वर्तमान आयु जो आएगी वो आ जाएगी, इसको 4 से गुणा करने पर तो 20 आ जाएगा, इसको 4 से गुणा करने पर 28 आ जाएगा। यानी जो निकिता की वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष, और जो सलमा की वर्तमान आयु है वो 28 वर्ष है। लेकिन क्वेश्चन को समझना होगा हमारे को। अब देखो मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा था वो बात यहाँ पे उतारता हूँ। 4 वर्ष पूर्व ये है वर्तमान, और ये है 8 वर्ष बाद। तो देखो निकिता और सलमा, हमें पूछा किसका है, निकिता का पूछा, तो निकिता पर ही आप ध्यान दो, सलमा के निकालने की आवश्यकता नहीं है। यानी निकिता की 4 से गुणा करने पर कितनी आ गई, 20 आ गई। निकिता की आयु कितनी है, 20 वर्ष है। कितनी वर्ष है, 20 वर्ष है। कब, 4 वर्ष पूर्व। तो आप वर्तमान में आओ ना, वर्तमान में आओगे तो इसमें कितने जुड़ जाएंगे, 4 वर्ष पहले की बात है, 4 जोड़ दो, 24 हो गए। वर्तमान में निकिता की आयु कितनी हो गई, 24 वर्ष हो गई। अब क्या चले, ये कह रहा 3 वर्ष बाद की ज्ञात करो। आज हमारी 24 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 24 में 3 और जोड़ दो, कितनी हो जाएगी, 27 वर्ष। क्या हो जाएगी, 27 वर्ष। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 27 वर्ष। यानी निकिता की आयु 3 वर्ष बाद कितनी होगी, 27 वर्ष होगी। या तो आप ऐसे करो, या आपको मालूम है क्या करना है, यहाँ पे 4 वर्ष पहले की बात, पहले की तो आयु हमारे पास है, और कह रहा 3 वर्ष बाद, तो 4 + 3 बाद वाले जोड़कर 7, तो 20 तो है ही, 20 में 7 जोड़कर कितने कर दो, 27 कर दो। 20 में 7 जोड़कर कितने कर दो, 27 कर दो। तो ऐसा आप लिख सकते हो। क्या किया, 4 वर्ष पूर्व 20 थी, और 4 तो ये हो गए, और 3 आगे वाले हो गए 7, तो 4 20, 4 और 3 7 हो गए ना। 20 में 7 जोड़ने पर कितने हो गए, 27 ईयर्स हो गई। ऐसे आप कर लोगे। चलो एक तो हमने इस तरीके से किया। अब हम अनुपातों की लड़ाई करवा कर करते हैं इस क्वेश्चन को। उससे यदि आपको आसान लगे तो वो तरीका बहुत आसान है मेरा कहने के अनुसार, तो कि उस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। क्या देखो, हमें वो अंतर पहले ही याद कर लेना है यहाँ पे जो हम कर रहे हैं। तो देखो क्या है, 4 और 8 कितने हो गए, 12 आ गए। तो 12 को तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, या यहाँ पे साइड रख देता हूँ 12, और ये 12 लो साइड में रख दिया। अनुपातों की क्या करवा रहे हैं, लड़ाई करा रहे हैं, बड़े में से छोटे को घटाना है हमारे को। ये तो 28 आएंगे और ये 25 आएंगे, तो 7 चौक 28, 5 5 25, बड़े में से छोटे को घटाना है। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब इधर चले तो 12 पंजे 60 और 12 चौका 48, 60 माइनस 48, ये मान हमारे पास आ गया। तो देखो क्या करें, 25 28 में से गए तो 3 आ गए, और 60 में से 48 गए तो 12 आ गए। 1 का मान कितना गया, 4 आ गया। 3 का मान 12 है, 1 का मान 4 आ गया।
बात कर रहा है कि वो निकिता की, तो निकिता की कर रहा है तो इसको कितने से गुणा कर दे, 4 से। निकिता की 4 वर्ष पूर्व की आयु ऊपर लेकर कर लो इसको, इधर 4 से गुणा करने पर क्या आ गई, 4 वर्ष पूर्व निकिता की आयु 20 वर्ष है और 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 4 तो ये और 3 वर्ष बाद वाली वो कितनी, 7 हो गई। तो 20 + 7 बराबर 27। निकिता की 3 वर्ष बाद आयु 27 वर्ष होगी, ठीक है। या फिर आप वर्तमान की निकालोगे, इसमें 4 जोड़ लो और ये वर्तमान की 24 हो गई। अब यहाँ 3 वर्ष यहाँ पे कहीं पे है तो 3 और जोड़ दो, इसमें 3 जोड़ने पर 27 वर्ष। कैसे भी निकालोगे आपके उत्तर वही आना है इसमें। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। और इसको यदि आप शॉर्ट तरीके से देखना चाहो तो आसानी है, शॉर्ट देखोगे तो आपके दिक्कत कोई नहीं, आगे शॉर्ट देखोगे तो। हमने यहाँ पे कितने रखे हैं, जो इनका अंतर है 12, ठीक है। अब क्या किया हमने, सीधा इसको घटा लिया पहले, 7 चौक 28, 5 5 25, 28 में से 25 गए तो 3 आ गए और इसका अंतर कितना आ गया, 1। 12 को 1 से गुणा करने पर 12, 1 12 का मान 3 का मान 12 तो 1 का मान 4। निकिता की आयु ज्ञात करनी है, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 4 से गुणा कर 20, 4 और 3 7, इसमें जोड़ दो 27 वर्ष, 3 वर्ष बाद 27 वर्ष हो जाएगी उसकी आयु। ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो आज हमने ये क्वेश्चन किए हैं, इन क्वेश्चनों को आप और करोगे और आगे बढ़ोगे, इन क्वेश्चनों को और आगे करोगे। अब हम नए तरीके के क्वेश्चन करने वाले हैं, आगे बढ़ रहे हैं नए तरीके के क्वेश्चन पे। तो आज के लिए तो इतना ही, कल हम करेंगे सिक्कों वाले क्वेश्चन, क्योंकि आपकी 30 मिनट के लगभग क्लास होगी, आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं, बड़ी क्लास हो जाएगी। तो सिक्के वाले क्वेश्चन हम कल करेंगे कि ये 1 रुपये के इतने सिक्के हैं, इनके अनुपात इतने, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के, तो उनका मूल्य दे दिया जाए तो हमें सिक्कों की संख्या कैसे ज्ञात करें, या 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कैसे ज्ञात करें, कुल सिक्कों की कैसे ज्ञात करें, या रुपयों की संख्या उनके अलग अलग कैसे ज्ञात करें, वो सब हम कल करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, ओके। आगे हम कल करेंगे, आज के लिए इतना, ओके थैंक्स। इस वीडियो को आगे लाइक करें, शेयर करें और शेयर करें, ओके थैंक्स, बाय, गुड।